डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ फाइल्स दैट इज CSV फाइल्स। अब CSV फाइल क्या होती हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिफरेंट फाइल्स को रीड करेंगे, राइट करेंगे, वही सब काम करेंगे जो हमने टेक्स्ट फाइल्स में किए हैं या हमने बाइनरी फाइल्स में किए हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस था। टेक्स्ट फाइल में हमारा टेक्स्ट डेटा था, बाइनरी में हमारी बाइनरी वैल्यू थी। यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू रहने वाली है। ठीक है, अभी ये हम कैसे करेंगे, क्या क्या वर्क रहेगा, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए CSV मॉड्यूल क्या होता है? एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल। बिल्ट इन का मतलब होता है बना बनाया पाइथन मॉड्यूल है। यूज टू रीड फ्रॉम करेंगे एंड राइट टू करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, रीड फ्रॉम करेंगे एंड राइट टू करेंगे। दैट इज किसको? CSV फाइल्स को। ओके, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स को। ओके, अब इसका सिंटेक्स समझेंगे। सिंटेक्स क्या रहता है? इंपोर्ट करेंगे CSV फाइल। अब इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट इज ए कीवर्ड। कीवर्ड यूज होता है टू इंक्लूड ए मॉड्यूल इन अ पाइथन प्रोग्राम, कि हमने इस मॉड्यूल को पाइथन प्रोग्राम में ऐड कर दिया, दैट मीन्स मैंने इंपोर्ट कर लिया। ओके, एंड CSV कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है? रीड का फंक्शन प्रोवाइड करता है, राइट का फंक्शन प्रोवाइड करता है, बाकी सबकी तरह ये भी फंक्शन वैसे ही प्रोवाइड करता है, पर इसमें अलग चीज़ क्या आती है? दैट इज DICT रीडर, DICT राइटर। अब ये क्या होते हैं? DICT डिनोट करता है डिक्शनरी को। डिक्शनरी में हम वैल्यूज़ कैसे लेते हैं? जैसे मैंने हमने पिछले लेक्चर्स में किया था कि की होती है और की के साथ हमारी क्या होती है? कॉलन देन वैल्यू। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है। तो इन वैल्यूज़ को भी हमारी CSV फाइल ही रीड करती है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, की कॉलन वैल्यू ये हमारी डिक्शनरी की टाइप होती है। ठीक है, तो डिक्शनरी को रीड एंड राइट करने के लिए भी हम CSV फाइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि अब क्या क्या फंक्शन रहेंगे इसमें। ओपनिंग CSV फाइल। ओपन करने के लिए बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। इसको करने के लिए हम डिफरेंट मोड्स का यूज़ करते हैं, जिसका सिंटेक्स ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे ही सिंटेक्स हैं बाकी फाइल्स के भी, आपने पढ़े हैं पिछले टेक्स्ट और बाइनरी में। ओके, तो फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट CSV। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन चेंज हो गई, मोड। अब मोड यहाँ पे कौन कौन से यूज़ होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए आर मीन्स रीड एग्जिस्टिंग फाइल, कि पुरानी फाइल को अगर मेरे को रीड करना है, मेरे पास कौन सा मोड आएगा? आर मोड आएगा। देन राइट टू, मैंने अभी बताया था राइट टू करेंगे, तो ये क्या करेगा? एक नई फाइल को या तो क्रिएट कर देगा या ओवर राइट कर देगा पुराने डाटा को। ठीक है, दोनों काम करेगा, या नई फाइल को क्रिएट करेगा या ओवर राइट करेगा पुराने डाटा को। और अपेंड क्या करेगा? ये क्या करेगा? चेंज कर देगा डेटा को। ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल में डेटा को चेंज कर देगा। देन आर प्लस क्या करेगा? दोनों काम करेगा, रीडिंग भी राइटिंग भी। अब ये सभी एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि ये सारे मोड्स क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले रीड मोड। रीड मोड क्या करेगा? फाइल ओपन स्टूडेंट डॉट CSV रीड। ठीक है, रीड मोड में रीड कर ली फाइल, सिंपल सा काम किया। राइट मोड में मैंने राइट किया और एक नई लाइन ऐड कर दी। अब न्यू लाइन का क्या काम है यहाँ पर? वाई न्यू लाइन, क्यों हमने ऐड की? जब फाइल उसने राइट करनी है, तो जब हम न्यू लाइन ऐड करते हैं तो कोई भी नई लाइन का कैरेक्टर जो है वो ऐड नहीं होता है। दिस आर्ग्यूमेंट टेल्स पाइथन नॉट टू ऐड एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर्स while writing to a file. The CSV module manages line break by itself. ठीक है, तो CSV फाइल में क्या होता है? लाइन ब्रेक वो खुद देखता है और नया लाइन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये न्यू लाइन जब हम लगा देंगे तो। और अगर हम इस न्यू लाइन को यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? CSV मॉड्यूल में बोथ add line breaks. As a result you get a blank line after every row. ठीक है, तो अब इसका नाम तो न्यू लाइन है, बट अगर हम इसको ऐड करते हैं तब हमारी नई लाइन ऐड नहीं होगी, और जब हम इसको नहीं यूज़ करते हैं तो हमारी ब्लैंक लाइन जो है वो हर रो के बाद ऐड होती जाएगी। वाई न्यू लाइन, ये आपको पूछा जा सकता है वाइवा में भी क्वेश्चन। ध्यान रखना इस चीज़ का, कुछ हम डिस्कस करेंगे बाद में वाइवा के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वाई न्यू लाइन, हम क्यों प्रोग्रामिंग में ये लाइन को ऐड करते हैं, इस कीवर्ड को ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोड समझते हैं। नेक्स्ट है मेरा अपेंड मोड।
अपेंड मोड में क्या होता है, सिंपल हम चेंजेस करते हैं, जैसे डेटा लिया, अपेंड किया और नई लाइन ऐड कर दी, ठीक है, चेंज कर दिया। देन उसके बाद क्या है, रीड एंड राइट मोड, पहले रीड करेंगे फिर उसके बाद राइट करेंगे। अब देखिए विद ओपन के साथ डेटा रीड किया, R+ हो गया अब यहाँ पे, क्योंकि रीड एंड राइट दोनों करना है। फाइल को रीड किया देन प्रिंट कर दिया कंटेंट को। अब राइट क्या करना है, मैंने हेलो, आपने देखा होगा मैंने ये बीच में क्या लिखा है, बोल्ड में लिखा है। अब इसका फंक्शन समझाती हूँ मैं आपको। ये देखिए पहले ये कमेंट पढ़िए, राइट आफ्टर द करंट फाइल पॉइंटर। अगर मैं फाइल डॉट सीक नहीं लगाती हूँ तो रीड के बाद जहाँ पे भी फाइल पॉइंटर होगा वहाँ पे ये डेटा राइट हो जाएगा। अगर मैंने फाइल डॉट सीक 0 लगाया है तो बिगनिंग में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा। R+ हमने रीड राइट के लिए किया, द फाइल मस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट अदरवाइज यू विल गेट द फाइल नॉट फाउंड एरर। ये आपको पता है, हमने पहले भी किया कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आ जाता है, फाइल नॉट फाउंड। आफ्टर रीड द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड, सो राइट अपेंड्स देयर, ठीक है, एंड आ गया तो राइट दे दिया। बट अगर हमें बिगनिंग में ऐड करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, फाइल डॉट सीक 0 बिफोर राइट, ठीक है। ये मैंने तभी बोल्ड में लिखा था कि अगर आपको बिगनिंग में कोई चीज़ ऐड करनी है तो आपको ये कमांड जो है ये लिखनी पड़ेगी, तभी आपका ये जो है ऐड होगा। क्लियर हुआ? दिस इज़ ओपनिंग। चारों मोड से हमने ओपनिंग की, कैसे कैसे मेरी CSV फाइल जो है वो ओपन रहेंगी, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, आराम से वीडियो चला के समझना तो क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, अगर हम नहीं भी करते हैं तब भी प्रोग्राम चलता है, बट क्यों इंपॉर्टेंट है हमने ये समझना है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइल ऑपरेशन क्लोज द फाइल यूजिंग फाइल डॉट क्लोज एंड डबल पेंसिल, छोटी सा कमांड होती है जो हमें लिखनी होती है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, पहले भी मैंने समझाया था। सेव ऑल चेंजेस मेड टू द फाइल, फ्रीज द मेमोरी यूज्ड बाय द फाइल, प्रिवेंट्स डेटा लॉस और करप्शन, मेक द फाइल अवेलेबल फॉर अदर प्रोग्राम्स। अब ये सब इसकी इम्पॉर्टेंस को शो करते हैं कि क्लोज क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कोई चीज़ क्लोज नहीं करेंगे तो वो फाइल हमारी खुली रहेगी, तो इससे क्या है, डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। फाइल जो है वो अदर प्रोग्राम्स में अवेलेबल नहीं दिखेगी, वो लगेगा चल रही है अभी, ठीक है। मेमोरी फ्री नहीं होगी, ठीक है, सारे चेंजेस जो है सेव नहीं होंगे। तो इसके लिए क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम दिखते हैं तो हम क्लोज करना भूल जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। क्लोज कीजिए फाइल को, ताकि जो भी आपने वर्क किया है वो प्रॉपरली सेव हो जाए, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, समझिए इन दोनों टॉपिक्स को। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।